निर्माण में बुनाई, फेल्टिंग और निटिंग के बारे में। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। वस्त्र निर्माण, बुनाई, फेल्टिंग एवं निटिंग, इसके बारे में जानते हैं। इसको अंग्रेजी में फैब्रिक कहते हैं, वेविंग कहते हैं, फेल्टिंग और निटिंग कहते हैं। वस्त्र शब्द का प्रयोग उन सभी वस्त्रों के लिए किया जाता है जो रेशे को दबा करके या बुनाई के द्वारा तैयार किए जाते हैं, परंतु जो चमड़ा होता है उसको इस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि यह किसी प्रकार का रेशा नहीं है और इससे वस्त्र नहीं बनता है, न कि इससे बुनाई की जा सकती है। सिर्फ वस्त्र की बुनाई रेशों से ही की जा सकती है। जब वस्त्र का निर्माण किया जाता है तो जो विभिन्न प्रकार के रेशे होते हैं, चाहे वो प्रकृति जगत से प्राप्त हो, चाहे जंतु जगत से प्राप्त हो या मानवकृत रेशे हो, इन रेशों से धागा बनाया जाता है। फिर धागा बनाने के बाद कई प्रकार की प्रक्रिया की जाती है और वस्त्र की बुनाई की जाती है। जैसे कि सिलाई के द्वारा ऊन के माध्यम से हम स्वेटर बना सकते हैं या किसी मशीन के माध्यम से वस्त्र बनाया जा सकता है। वस्त्र निर्माण के लिए न केवल धागों का उपयोग किया जाता है, जो रेशे विशेषकर बहुत छोटे छोटे होते हैं उन वस्त्रों की बुनाई नहीं हो पाती है, तो उन वस्त्रों को किसी शीट या प्लास्टिक के शीट पर क्या किया जाता है, जमा दिया जाता है और जमा करके वस्त्रों को बनाया जाता है। चलिए अब देखते हैं वस्त्रों को कई विधियों द्वारा तैयार किया जाता है। वह कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे वस्त्रों को तैयार किया जाता है, जैसे कि बुनाई, जिसे वेविंग कहते हैं, फेल्टिंग और निटिंग, बॉन्डिंग। इन विधियों द्वारा वस्त्रों को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि बुनाई, वेविंग किसे कहते हैं। ज़्यादातर वस्त्रों की बुनाई ताने और बाने की विधियों द्वारा ही किया जाता है। ताना और बाना दोनों को जब आपस में मिला दिया जाता है और उन्हें मिलाकर के ही वस्त्रों को निर्मित किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ताना किसे कहते हैं और बाना किसे कहते हैं। जैसा कि आप सभी चित्र में देख सकते हैं कि जो लंबा धागा है उसे ताना कहा गया है और जो क्रॉसिंग वाला धागा है उसे बाना कहा गया है। जब वस्त्र का निर्माण किया जाता है तो ताने और बाने विधि द्वारा ही किया जाता है। एक धागा ताना का और दूसरा धागा बाना का होता है। तो चलिए देखते हैं कि वस्त्र की बुनाई ताना और बाना मिलकर के कैसे करता है। जैसा कि आप सभी चित्र में देख सकते हैं कि ताने और बाने द्वारा मिलकर के ही वस्त्रों की बुनाई की गई है। जैसे कि आप सभी लोग एक खाट देखे होंगे जिसमें ताने और बाने द्वारा ही रस्सी एक दूसरे से जुड़ी होती है और बुनाई की जाती है। ठीक उसी प्रकार से वस्त्र में भी ताना और बाना मिला करके ही वस्त्र को बुना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आदिकाल में मानव जो होता था वो अपने शरीर को ढकने के लिए किसी वस्तु का ही प्रयोग करता था। धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ। मनुष्य पहले पेड़ की छाल, पत्ती आदि को हाथों द्वारा ही एक दूसरे में जोड़ करके यानी कि गूंथ करके उसे पहन लेता था, परंतु जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे मनुष्यों में समझ बढ़ी और वह धीरे धीरे रेशों से वस्त्र बनाने की क्रिया करने लगा। अब मनुष्य बुने हुए वस्त्रों को ही धारण करता है। वस्त्र ही एकमात्र ऐसा साधन है जो मनुष्य के शरीर को विभिन्न मौसमों से रक्षा करता है। जैसे कि जाड़े के लिए अलग वस्त्र, गर्मी के लिए अलग वस्त्र मनुष्य प्रयोग करता है। तो चलिए देखते हैं कि वस्त्र का जो निर्माण किया जाता है करघे से, जिसे कि अंग्रेजी में लूम कहते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। करघा, जिसे अंग्रेजी में लूम कहते हैं। करघा चाहे बिजली से चलने वाला हो चाहे हाथ से चलने वाला हो, उसके कई भाग होते हैं, कई अंग होते हैं। इसके बारे में देखेंगे जो निम्न प्रकार से होते हैं। तो चलिए एक एक के बारे में जानते हैं। करघे में जो मुख्य अंग लगे होते हैं उनमें है वार्प बेलन, हार्नेस, शटल और कंघी। इसके द्वारा वस्त्रों की कैसे बुनाई की जाती है इसके बारे में जानते हैं। तो एक एक को जानते हैं। पहला है वार्प बेलन। वार्प बेलन जो होता है इसमें ताने के धागे को लपेटा जाता है। यह करघे के पीछे की ओर रखा जाता है और यहाँ सूत करघे के सामने के भाग की ओर जाता रहता है। इस पर वस्त्र की संपूर्ण लंबाई के धागे पास पास में लपेटे जाते हैं। जितना चौड़ा आपको वस्त्र बनाना होता है उतनी ही दूरी के भाग में यह धागा लपेट लिया जाता है। यह जो बीम होता है यह गतिशील होता है।
पूरे वस्त्र के धागे जब इस पर चढ़ जाते हैं तब इनके अंतिम छोरों को इन पर से खोल दिया जाता है और सीधे तान दिया जाता है और करघे के अलग भाग में स्थित जो दूसरी बीम होती है उस पे ला करके उस ताने के धागे को लपेट दिया जाता है। इस प्रकार से जो करघा होता है उस पर पूरा ताना जो है वह लपेट दिया जाता है। कपड़ा बनाने का काम जैसे ही शुरू किया जाता है वैसे ही जो बीम होता है उस पर कपड़ा लिपटता चला जाता है। यही बीम कपड़े को लपेटता चला जाता है और वस्त्र तैयार होता चला जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं जिसका नाम है हार्नेस। हार्नेस जो होता है इसमें एक प्रकार का फ्रेम लगा होता है और इस फ्रेम में अनेक तार लगे होते हैं जिस तार को हीडल के नाम से जानते हैं। हीडल के नाम से इन तारों को जानते हैं। प्रत्येक हीडल यानी कि जो प्रत्येक जो तार होते हैं उनमें एक छेद होता है जिससे तानों के धागे को निकाला जाता है। जिस छेद के रास्ते ताने के धागे को निकाल लिया जाता है यह करघे का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। यह ताने के धागों को ऊपर से नीचे करने की जो क्रिया होती है उसको बैलेंस करता है। जो करघा होता है उसमें कम से कम 2 हार्नेस अवश्य होते हैं। 2 हार्नेस से कम हार्नेस नहीं होता है क्योंकि सबसे साधारण बुनाई और भराई का काम एक धागा दूसरे धागा के ऊपर से गुजरता जाता है तो इसलिए 2 हार्नेस का होना अत्यंत आवश्यक होता है। अगला देखते हैं जिसका नाम है शटल। शटल जो होता है यह बाना भरने के काम में आता है। इसमें बाना जो होता है लपेटा जाता है। यह दाएं से बाएं बाएं से दाएं बराबर आती जाती रहती है। इस प्रकार पहली पंक्ति फिर दूसरी पंक्ति फिर तीसरी पंक्ति ऐसे करते करते धीरे धीरे वस्त्र को पूरा बुन दिया जाता है। शटल पर एक पंक्ति जो बुन दी जाती है यानी कि जो बुनाई कर दी जाती है उसको पिक के नाम से जानते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगले का नाम है कंघी। यह जो होता है हार्नेस के ठीक सामने लगा होता है। इसमें बाने को एक साथ ठोका जाता है। अगर कम ज़्यादा ठोका जाए तो कपड़े की बुनाई में सफाई नहीं आएगी और बानेदार धारियां पड़ने लगेगी। जैसे कि कपड़ा जब ताने और बाने जब गुजरते हैं तो धीरे धीरे उस पर ठुकाई करके उनको बराबर करने का काम कंघी में किया जाता है। इसी प्रकार से वस्त्रों की बुनाई की जाती है और वस्त्र तैयार किए जाते हैं।